नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी मेंस के अंदर 100 क्वेश्चंस का जो है हिंदी का पेपर होने वाला है। उसमें आपको लगभग 30 या 33% जो है लाना अनिवार्य है, यानी कि क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक हिंदी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत भी की है तो ठीक ठाक है। अगर बिल्कुल भी नहीं की है तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसका कॉपी जांच नहीं होगा, यानी कि आपने जो इतनी मेहनत की है सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए वो सारा बेकार चला जाएगा। तो अभी भी समय है 5-6 दिन का, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर दोस्तों आज मैं हिंदी का ही सेट लेकर आया हूँ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर है उसी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो कि जनवरी 2020 के अंदर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पे आधारित प्रश्न है, तो आपको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे खुद आप ईमानदारी से अपने आप को सेल्फ रियलाइज़ करिएगा कि क्या मैं जो आपकी तैयारी है उसी के अंदर में क्या आप हिंदी का पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर नहीं तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए हिंदी में भी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्त्रीत्व का बोध होगा यानी कि स्त्रीलिंग होगा वो। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि आप बहन ले लीजिए शब्द, ठीक है, तो अकारांत शब्द है, तो बहन का अगर हम लोग बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहने ने। ठीक है, एकार अंशकार कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिसका बहुवचन भी समान होता है, तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सौदा का बहुवचन सौदा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो हिंदी में मैं का बहुवचन होता है हम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य को यहाँ पे आपको छांटना है। ठीक है, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है अशुद्ध है यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहता तब ये वाक्य शुद्ध होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। बाकी सारे जो है ऑप्शन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर पूरा ऑप्शन पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं, पर आप जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे आप जिन जिन चैप्टर का जो है आपके सिलेबस में दिया गया है उनको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा उपमेय जहाँ पे आता है वहाँ पे क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। आगे देखिए, बाधा था विधु को किसने। ठीक है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। आगे क्या है देखते हैं, काली जंजीरों से मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिशयोक्ति
अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो अलंकार भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। देखिए जो टारगेट का जो एक पेपर आता है हिंदी का, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बस उसी को आप कर लीजिएगा, क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपके पास ग्रामर की बुक नहीं है तो। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें प्राय जो है उत्तर पद जो है प्रधान होता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र हो गया, गंगाजल हो गया। राजपुत्र का मतलब क्या? राजा का पुत्र। गंगाजल मतलब गंगा का जल। तो यानी कि उत्तर पद यहाँ पे प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। आगे बढ़ते हैं, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तो दोस्तों समास को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे कि कुछ नया जिसका मतलब अर्थ निकलता हो, जैसे कि आप नीलकंठ। ठीक है दोस्तों, तो नीलकंठ का मतलब क्या? यहाँ पे नीला कंठ नहीं होता है, यहाँ पे नीलकंठ का मतलब होता है शंकर जी। ठीक है, उसके बाद है लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर। तो यहाँ पे लंबोदर का मतलब क्या हो जाता है? गणेश जी। तो इसी प्रकार के जो समास है तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। आगे देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए समास से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके जो पेपर है वहाँ पे भी समास से लगभग 5 से 6 प्रश्न रहने वाले हैं। तो अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। तो देखिए यहाँ पे कुछ अवयव वगैरह होता है, जैसे यहाँ पे अनु है। ठीक है, प्रतिदिन हो गया, हाँ प्रत्येक हो गया, ये सारा जो होगा ना अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, यहाँ पे अनु रूप में अनु लगा है। ठीक है, तो ये अवयव है एक प्रकार से, तो इसलिए अवयवी भाव समास है। ठीक है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो यथोचित का जो सही संधि विच्छेद होगा, यथा जोर उचित। ठीक है, तो संधि विच्छेद को भी आपको अच्छे से करना है, और खास करके जो है सिलेबस में दिया गया है विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो विसर्ग संधि को तो और अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो विद्याजोर अर्थी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से नहीं मतलब 4-5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, विद्याजोर अर्थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाविक का सही संधि विच्छेद, नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नो जोर इक। ठीक है, औ और दुर्घी का यहाँ पे, दुर्घी नहीं हर्षी का जो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो वर्णों का यहाँ पे मेल हो रहा है, औ और हर्षी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल रूल है यहाँ पे। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे मूल शब्द औ है। ठीक है, और इसमें जो है वी उपसर्ग सर्ग लगा है और प्रत्यय हार लगा है। ठीक है, तब जाके व्यवहार बना है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि किसी शब्द के पहले जो चीज़ लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और किसी शब्द के बाद में जो शब्द लगता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। आगे देखते हैं, सावधाम का सही संधि विच्छेद है। सावधाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स जोर अवधान। ठीक है, स जोर अवधान। अगला देखिए, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो महाजोर ऋषि महर्षि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा निह जोर चल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए निह जोर चल। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा भी खुद का एग्ज़ाम है, उसके बावजूद भी जितना हमसे थोड़ा बहुत हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, शेयर भी जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सिद्धर्म। सिद्धर्म। ठीक है, सिद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतजोर धर्म सद्धर्म। ठीक है, सतजोर धर्म सद्धर्म। ठीक है,
तो ऐसे जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो संधि के सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये शुद्ध वाक्य का चयन करना थोड़ा सा ये भी कठिन ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, आयुष और ऋचा बाजार गई, ठीक है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य जो होगा, अशुद्ध नहीं, यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे भी शुद्ध वाक्य का चयन करने बोला जा रहा है। तो गंदा पानी उबालकर पिएं, ठीक है। इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा, गंदा पानी उबालकर पिएं, सही बात बोल रहा है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। अब बाकी देखिए गलत कैसे है, तो देखिए, जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं है, बढ़ता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पे हरा है तो देता है होना चाहिए, यहाँ पे हरे होना चाहिए, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं है, तुम्हारा स्वागत है, या फिर आपका स्वागत है। तो इस हिसाब से आपने देख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूरा जो है ऑप्शन पढ़ के बता दिया, ठीक है। बाकी मैं आपको जो है सिर्फ आंसर बताऊंगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ठीक है। बाकी ऑप्शन को आप पढ़ के समझ जाइएगा, ठीक है, कैसे, और सारे प्रश्न गलत हैं। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस प्रकार से 5-6 प्रश्न आपके भी एग्जाम में रहने वाला है। चाय ठंडा हो गया, तो ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, तो हलवा जो है गरम गरम अच्छा लगता होगा, ठीक है, अच्छी नहीं लगता। और चाय जो है ठंडा नहीं होता, चाय ठंडी हो गई। पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो पकने से पहले जामुन हरी नहीं, हरा होता है, ठीक है। और अगला है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ठीक है। और उस बात भी सही है दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम 2-4 पेड़ ज़रूर लगा दीजिए आप लोग, कोई भी, क्योंकि ऐसे ही जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे भी शुद्ध वाक्य का ही चयन करने बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल सही बात है, और वाक्य भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, 2-4 बार आप अगर मुहावरा वगैरह है तो 2-4 बार आप रीडिंग देके पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका देखिए, आंसू पीकर रह जाना का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है। मतलब दुख सह लेना और किसी से कुछ न कहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति उपयुक्त अर्थ है, मतलब लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ होगा, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना। और ऐसे ही लोग जो है बहुत शातिर होते हैं, बहुत जो है बुद्धिमानी होते हैं, जो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतज़ार करते हैं। आगे देखिए, किताब का कीड़ा होना। देखिए ये बात काफ़ी पॉपुलर है गांव देहात में भी, कि किताबी कीड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब है कि बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो देखिए, बुक वर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। मतलब बुक से हटके भी इंसान को थोड़ा बहुत जो है व्यवहारिक नॉलेज हो, या फिर जो गांव समाज या फिर लोगों के बीच जो संवाद होता है, या फिर किस प्रकार से पेश आना है, ठीक है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये सारा चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। तो ये सारे मुहावरे हैं,
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सारा भेद खोल देना। बिल्कुल सही बात है, कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ हो जाएगा सारा भेद खोल देना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृढ़ संकल्प होना। ठीक है, दृढ़, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ अलग बता दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी और का ना होना। त्रिशंकु होना का मतलब किसी और का ना होना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है भय गति साप छुछुंदर केरी। भय गति साप छुछुंदर केरी, इसका जो है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ होगा दुविधा में होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। घाट घाट का पानी पीना, ये भी जो लोकोक्ति है काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों में अनुभव। ठीक है, इसको बोलते हैं अनेक क्षेत्रों में अनुभव, घाट घाट का पानी पीना। चलिए आगे देखते हैं। तो कहाँ तक थे? हाँ, और आगे भी है, 31 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो 32 नंबर देखते हैं। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो मूर्त शब्द का विलोम हो जाता है अमूर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सम शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम का विषम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम संख्या विषम संख्या। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे। उसके बाद देखिए अगला, सम तो हो गया। लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो परलोक। ठीक है, जब हम लोग इस पृथ्वी पे हैं तो इसको लोक कहते हैं, जब इंसान का देहांत हो जाता है तो वो परलोक में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख का विलोम शब्द है विमुख। आगे देखते हैं, 60 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम आप इसमें जो है 30 सही करिए। आप अपने दिल से पूछिएगा वीडियो देखने के बाद कि कितना आप सही कर पा रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है, आगे देखते हैं। वक्ता शब्द का विलोम शब्द है, तो वक्ता शब्द का क्या हो जाएगा? वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आवृत्ति शब्द का विलोम है, तो आवृत्ति का जो विलोम होगा अनावृत हो जाएगा। ठीक है, देखो आप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी के अंदर में आवृत्ति बीजी और अनावृत्त बीजी। ठीक है, वो बहुत की चीज़ को आप रिलेट करके याद कर पाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नम, मतलब नमी है या नम है, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, तो आर्द्र जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आर्द्र का मतलब सूखा हो जाता है, नम ही है, नम मतलब भीगा हुआ, गीला है, भीगा है, आर्द्र है, आर्द्र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आपको याद रखना है। डर का नहीं है, जब नहीं लग जाता है ना, तब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीति। ठीक है, सीति जो है ये डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी भीति, भय, त्रास, त्रासदी होता है ना, तो ये सारा जो है डर का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो कुशल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अक्ष जो है ये कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज है, खग है, पंथी नहीं, खग नहीं होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, पंथी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पंथी जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं होगा खग का। बाकी जो है द्विज तो है ही, खग भी है और विहग भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पर्यायवाची ही पूछा जा रहा है तो कम से कम 5-6 पर्यायवाची पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा देहित्र हो जाएगा। ठीक है, देहित्र जो है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दुहिता है, तन्या है, सूता है, ठीक है, ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा कुत्सा। तो दोस्तों निंदा का पर्यायवाची शब्द कुत्सा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलत बोला पढ़ा गया था। ठीक है, कुत्सा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुष्ट, दानव, दुर्जन। ठीक है, यहाँ पे फिर जो है नहीं शब्द जोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खलक। ठीक है दोस्तों, खलक जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम ऐसा शब्द होता है जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि हूबहू जो हिंदी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में उसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीत। ठीक है, बाकी ये सारा जो है ये तीनों जो है संस्कृत के ही शब्द हैं जिसको हम लोग हिंदी में उपयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव मतलब क्या, संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े बहुत चेंज करके हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो तद्भव शब्द पूछा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा तत्सम तद्भव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उजास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उजास। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पे तत्सम नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशन। किशन जो है तत्सम नहीं है। कटी, कर्क और कृष्काय ये जो है संस्कृत के ही शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तद्भव नहीं है। तो दांत, अधर, आँख, कान। ठीक है, तो देखिए अधर, आँख, तो यहाँ पे जो है अधर ही जो है राइट आंसर हो जाएगा जो तद्भव नहीं है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फिर वही प्रश्न पूछ दिया है, तत्सम नहीं है तो पानी जो है ये तत्सम नहीं है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। गायक, नायक, शावक या फिर उपखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपखान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव तत्सम पूछ रहा है तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो तत्सम से तद्भव जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव जो है यहाँ पे तद्भव नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है तत्सम और तद्भव वाला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उलझन। ठीक है, उलझन जो है तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, उलझन जो है तत्सम शब्द नहीं है। आगे देखिए रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। निशाचर। ठीक है, तो रात में जो विचरण करते हैं तो वैसे प्राणियों को क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, अनेक शब्दों की एक शब्द जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या बोलेंगे, अखाद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिसके पास घर ना हो, भाई घर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनिकेत। ठीक है, क्या बोलेंगे, जिसके पास घर नहीं हो उसको बोलते हैं अनिकेत। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। यहाँ पे समानार्थी पूछा है, तो क्रोध भी तो गुस्सा ही है, रोष भी गुस्सा है। ठीक है, अब अमरस और अपकर्ष
तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ष जो है नहीं होगा गुस्से का समानार्थी। समानार्थी का मतलब वही पर्यायवाची शब्द ही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी कौन नहीं है? तो गर्भ जो है ये मद का समानार्थी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। ठीक है, हट मतलब गर्माहट, झंझनाहट, इस तरीके से शब्द होगा। ठीक है, घबराहट। तो ये कैसे शब्द होते हैं? तो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? ठीक है, तो काला का क्या हो जाएगा? काले, काला, कालो, काली। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काला का काली है ना। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली, देखिए मुस्लिम लोग कव्वाली गाते हैं। तो कव्वाली में जो है ये भी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो 60 प्रश्न हिंदी के थे और हम लोगों ने 60 प्रश्न जो है डिस्कस कर लिए। तो कम से कम आपका 30 जो है क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब जाके आप जो है हिंदी का जो पेपर है क्वालिफाई करने लायक हो पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।